हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम लोगों ने अभी तक अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें हम अगर बात करें पहले लेक्चर की, तो उसमें हमने गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में बात की थी। अगर मैं गेमेटोफाइट की बात करूं तो एक जो हमारी हैप्लॉइड प्लांट वादी होती है उसे क्या बोल देते हैं, गेमेटोफाइट बोल देते हैं। और जो हमारी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है उसे क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्पोरेंजिया के बारे में। अगर जो हमारी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी थी उसी को क्या बोल दिया था, स्पोरेंजिया बोल दिया था। अगर उसी स्पोरेंजिया के चारों तरफ क्या हो जाए, फ्लेसी लीव्स आ जाए, तो उसको क्या बोल दिया था हम लोगों ने, स्पोरोफिल बोल दिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फ्लावरिंग कैसे होती है प्लांट्स में। बेसिकली फ्लावरिंग के लिए हम लोगों ने बोला था जो हमारा एपिकल मेरिस्टम था वो कन्वर्ट हो गया था फ्लोरल मेरिस्टम में, और जो फ्लोरल मेरिस्टम था उसके ऊपर क्या आ गया था, फ्लावर का डेवलपमेंट हो गया था। वहां पे एक केमिकल भी सिक्रेट हुआ था जिसका नाम था फ्लोरिजन, जो हमारे लीव्स के थ्रू कहाँ तक पहुंच गया था, फ्लोरल मेरिस्टम के थ्रू पहुंचा था। उसी से क्या हो गई थी, फ्लावरिंग हो गई थी। ठीक, इतना हम लोगों ने कब देखा था, पहले लेक्चर में देखा था। और अगर मैं बात करूं दूसरे लेक्चर की, तो दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने एंथर के बारे में पढ़ा था। उसमें देखा था टीएस ऑफ एंथर के बारे में। अगर मैं एंथर की बात करूं तो हम लोगों ने देखा था उसमें 3 लेयर होती हैं बेसिकली, जो डेहिशंस ऑफ एंथर में मदद करती हैं, यानी कि एंथर के फटने में मदद करती हैं। अगर उन लेयर्स की मैं बात करूं तो सबसे आउटर लेयर जो थी उसे बोला था एपिडर्मिस। उसके बाद हमारी थी इंडोथीसियम, और उसके बाद हमारी थी मिडिल लेयर, और उसके बाद हमारी थी टेपिटम। आज हम लोग बेसिकली टेपिटम के बारे में ही पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं, जो हमारे पास एपिडर्मिस थी, उसके बाद हमारे पास थी क्या, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम की अगर मैं बात करूं तो हमारी क्या थी, उसमें अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स पाए जाते थे, जिससे क्या हो जाता था, जो क्या होते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब अल्फा सेलुलोजिक फाइबर क्या कर देती हैं, इस वाटर को रिलीज कर देती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एंथर का डेहिशंस हो जाता है, यानी कि एंथर फट जाता है और पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो आज डेहिशंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप क्विक रिवीजन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो हम लोगों ने देखा था टीएस ऑफ एंथर, बेसिकली एक बार उसे मैं फिर से क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूं। टीएस ऑफ एंथर, तो हम लोगों ने इसे बोला था एपिडर्मिस। इसके बाद हमारे पास एक लेयर और थी जिसे क्या बोला था, इंडोथीसियम। इस लेयर को हम लोगों ने इंडोथीसियम बोला था। और जहां पे अल्फा सेलुलोजिक फाइबर एब्सेंट होती हैं उसको हम लोगों ने क्या बोला था, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप बोला था। इसे क्या बोला था, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप बोला था। इसे बोला था लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। ठीक, उसके बाद इसमें क्या पाई जाती हैं, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी इंडोथीसियम होती है इसमें क्या पाए जाते हैं, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स पाए जाते हैं। और जो हमारा जहाँ पे हमारी अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स एब्सेंट होती है उसे क्या बोल देते हैं, स्टोमियम बोल देते हैं। तो इसमें क्या पाई जाती है, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स पाई जाती हैं, जो क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। बेसिकली ये क्या है, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर, नीचे लिख देता हूँ, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर जो हमारी क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है एब्जॉर्ब वाटर
ये क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जब हमारा एंथर क्या होना होता है, डाइजेशन होना होता है, तो यही अल्फा सेलुलोजिक फाइबर क्या करती हैं, वाटर को रिलीज कर देती हैं, जिससे क्या हो जाता है, डाइजेशन ऑफ एंथर हो जाता है। ठीक, जहाँ पे अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स एब्सेंट होती हैं, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या होती है, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स एब्सेंट होती है। अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, तो इसी को क्या बोल देते हैं, स्टोमियम। इस जगह को क्या बोल देते हैं, स्टोमियम बोल देते हैं। इतना हम लोगों ने क्या किया था, पहले भी पढ़ चुके थे। और उसके बाद यहाँ पे क्या पाई जाती है, 4 स्पोरेंजिया पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 4 स्पोरेंजिया पाई जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या था, टेट्रा स्पोरेंजिएट इसे बोल दिया था। इसीलिए इसको क्या बोला था, टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल दिया था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या हो जाती हैं, 4 स्पोरेंजिया पाई जाती हैं, और इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोरोसाइट्स। इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोरोसाइट्स। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोरोसाइट्स पाए जाते हैं। और जो हमारी स्पोरेंजिया है, इसकी आउटर कवरिंग को ही क्या बोल देते हैं, टेपिटम बोल देते हैं। इसी की आउटर कवरिंग को ही क्या बोलते हैं, टेपिटम बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, टेपिटम बोल देते हैं। तो हमने यहाँ तक बेसिकली पहले ही पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे टेपिटम के बारे में। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि टेपिटम क्या होता है, डेंस इन साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक, तो अगर टेपिटम डेंस इन साइटोप्लाज्म होता है तो कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेंस इन साइटोप्लाज्म होता है तो क्यों होता है। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बेसिकली आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट्स आप लोगों के देखता रहता हूँ। ठीक है, हमने बोला जो हमारा टेपिटम होता है, फंक्शंस बेसिकली हेडिंग डाल लेते हैं, टेपिटम की अगर मैं बात करूं तो इसके कैरेक्टर्स और फंक्शंस दोनों ही देख लेते हैं। टेपिटम के बाद अगर मैं बात करूं, एक साइड इसके क्या देख लेते हैं, कैरेक्टर्स, और एक साइड इसके क्या देख लेते हैं, फंक्शंस। कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो टेपिटम जो होता है बेसिकली क्या करता है, सिक्रीट स्पोरोपोलिनिन। क्या करता है, सिक्रीट स्पोरोपोलिनिन, जो क्या करता है, स्पोरोपोलिनिन सिक्रीट करता है, जो कैसा होता है, हाईली इनर्ट मटेरियल। जो कैसा होता है बेसिकली, वह जो हमारा स्पोरोपोलिन होता है, ये क्या होता है, हाईली इनर्ट मटेरियल होता है, जो क्या करता है, टेपिटम सिक्रीट करता है। क्यों, बहुत से प्लांट्स जो हमारे हैं क्या कहाँ पाए जाते हैं, लैंड प्लांट्स जो होते हैं, उनके जो हमारे एंथर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, स्पोरोपोलिन का सिक्रीशन हो जाता है। और जो स्पोरोपोलिन होता है, हर एक प्लांट की यानी कि हर एक एंथर की स्पोरोपोलिन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट होती है, जो कि मदद करती है किसमें, हमारे फॉसिलाइजेशन में और प्रोडक्शन में। अगर फॉसिलाइजेशन की बात करूं, जैसे मान लीजिए आज से 100 साल पहले कोई पेड़ हुआ करता था, आज वो क्या हो गया, इरिडिकेट हो गया, यानी कि गायब हो गया धरती से, तो उसका पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पोरोपोलिन का यूज किया जाता है। क्यों, प्लांट स्पीसीज का पता लगाने के लिए कि आखिर वो प्लांट स्पीसीज कौन थी। क्यों, क्योंकि ये इनर्ट मटेरियल होता है, हाईली इनर्ट मटेरियल होता है, ये कभी भी डिग्रेड नहीं होता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं कैरेक्टर्स के बारे में, तो बेसिकली ये क्या होता है, डेंस इन साइटोप्लाज्म। और दूसरा क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अगर डेंस इन साइटोप्लाज्म की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो हमारी सेल होती है, यानी कि जो टेपिटम की सेल होती है, ये मान लीजिए क्या है, टेपिटम की सेल है,
टैपिटम, टैपिटम की सेल है। इसमें क्या हो जाता है, प्रोफेज भी होती है, मेटाफेज भी होती है, एनाफेज भी होती है। एट द एंड ऑफ जब साइटोकाइनेसिस होनी होती है, साइटोकाइनेसिस होनी होती तो इसमें क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस फेलियर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिससे जो हमारी सेल थी इसमें क्या था, एक न्यूक्लियस था। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो इसमें कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। ऐसे ही फिर सेल डिवीजन इसमें होगा, यहाँ पे भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब कुछ होगा। एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाएगा। अगर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया तो इसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे मान लीजिए इतनी जगह थी पहले, तो इसमें इतना साइटोप्लाज्म था। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मोर डेंस हो जाएगा, यहाँ पे और ज्यादा डेंस हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया तो डीएनए का नंबर भी बढ़ जाएगा, और डीएनए का नंबर बढ़ गया अगर तो आरएनए का भी नंबर बढ़ जाएगा, और आरएनए का अगर नंबर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का भी अमाउंट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमारा डीएनए बनता है और डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से ही क्या बनती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है। इसीलिए इसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन का अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए बेसिकली जो हमारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो बहुत सारे यूज किए जाते हैं। किसमें, जेली बनाने में, पॉलन टैबलेट्स बनाने में, और किसमें, सिरप्स वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक, इसे क्या बोल देते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डेंस इन साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, स्पोरोपोलिन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें स्पोरोपोलिन की, स्पोरोपोलिन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाती है, हाईली इनर्ट material in this planet। जो हमारा स्पोरोपोलिन होता है, ये क्या हो जाता है, बेसिकली बहुत ही हाईली इनर्ट मटेरियल होता है, जो हमारे कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है। क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, बेसिकली हाईली इनर्ट मटेरियल बोल देते हैं। इसीलिए इसका यूज किया जाता है, फॉसिलाइजेशन का मतलब है, मान लीजिए कोई हमारा पेड़ था आज से 100 साल पहले, वो आज क्या है, धरती पे नहीं पाया जाता है, और उसकी प्लांट स्पीसीज का अगर कोई भी क्या मिल जाए, स्पोरोपोलिन मिल जाए, तो उससे यह पता लगा सकते हैं कि यह स्पीसीज पहले थी, आज की दुनिया में विलुप्त हो गई है। इसीलिए इसका किसमें, फॉसिलाइजेशन में भी यूज किया जाता है। ठीक, फॉसिलाइजेशन में यूज किया जाता है। और क्या हो जाता है, टू प्रोटेक्ट pollen grain of land plant। और किसका यूज, और कहाँ यूज किया जाता है इसका, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको भी बचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर देंगे सभी के सभी बच्चे। हाँ, सारे बच्चे थम्स अप कर देंगे अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया। इसमें किसी भी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक, नोट कर लेंगे इतना। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है आप लोगों के, बेसिकली क्या है, नीट लेवल के एग्जाम में भी वो पूछा जा चुका है कई बार।
डायग्राम बेस्ड। तो उस पहले मैं उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर देता हूं कि यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोगों ने अभी तक देखा था टीएस ऑफ एंथर, हमने अभी देखा था टीएस ऑफ एंथर। हम लोगों ने यहाँ पे अभी टीएस ऑफ एंथर देखा था। इसमें हम लोगों ने स्पोरेंजिया के बारे में देखा था, स्पोरेंजिया के बारे में देखा था। तो यहाँ पे जो हमारे क्या थे, स्पोरोसाइट्स, इसके अंदर क्या थे, स्पोरोसाइट्स, इसके अंदर ढेर सारे क्या थे, स्पोरोसाइट्स थे, स्पोरोसाइट्स थे, क्या थे, स्पोरोसाइट्स थे। और इसी स्पोरोसाइट्स के अंदर क्या था, क्या था, यहाँ पे स्पोरोसाइट्स थे और इसी स्पोरोसाइट्स के चारों तरफ क्या था, टेपिटम था। इसी के चारों तरफ क्या था, लेयर ऑफ टेपिटम। इसी को क्या बोल देते हैं, लेयर ऑफ टेपिटम। इसे बोल देते हैं लेयर ऑफ टेपिटम। इसके चारों तरफ क्या थी, लेयर थी टेपिटम की। तो यहाँ से बेसिकली एक क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड पूछा जाता है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ पे एनसीईआरटी है नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता कि एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन कहाँ पे दिया गया है। जहाँ पे डायग्राम्स दिए एनसीईआरटी में वहाँ पे जाके देखना था, एक ऐसे जूम करके स्ट्रक्चर बना है, ऐसे जूम करके एक स्ट्रक्चर बनाया है एनसीईआरटी में। तो वैसे ही मैं भी बनाए दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, जो हमारा टेपिटम था, जो हमारा टेपिटम था, टेपिटम को इस वाले कलर से बनाया, मैंने इससे बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या था, टेपिटम की लेयर थी। अगर मैं इस वाले इतने पोर्शन को जूम करूं तो यहाँ पे क्या आएगी, लेयर ऑफ टेपिटम आएगी। उसके बाद हमारे तरफ क्या आएगा, अंदर वाला जो टिश्यू था इसको हम लोगों ने स्पोरोजिनस टिश्यू बोला था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू आएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू आएगा, लेयर ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू आएगी, लेयर ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली डायग्राम में आएगा आप लोगों के पेपर में, यहाँ पे ब्लैंक करके छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक करके छोड़ दिया जाएगा। आपको बताना होगा कि यहाँ पे टेपिटम की लेयर कौन सी है और जो हमारा क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसकी लेयर कौन सी है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप लोग कैसे पहचानेंगे, जो हम लोगों ने अभी बताया था कि जो हमारा टेपिटम होता है वो क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा टेपिटम है इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डेंस इन साइटोप्लाज्म। आप लोग ऐसे पता लगा लेंगे, जैसे ही आप लोगों को डेंस इन साइटोप्लाज्म वाला स्ट्रक्चर दिख जाए उसको तुरंत से क्या बोल देंगे, टेपिटम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टेपिटम बोल देंगे। इसी को क्या बोल देंगे, टेपिटम। इसी को बोल देंगे टेपिटम। ठीक, इसको टेपिटम बोल देंगे। और जो हमारा ये वाला बच जाएगा, इसमें क्या होगा, बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म नहीं होगा, यानी कि बहुत कम ऐसे साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको क्या बोल देंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल देंगे। तो यहाँ से इस प्रकार का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायग्राम बेस्ड, जो आपके नीट में भी पूछा जा चुका है और कई बार बोर्ड में भी ऐसे आ सकता है। आपको नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें क्या दे दिए जाएंगे, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन छांट के बताओ। ठीक, उसके बाद इतना आप लोग नोट कर लेंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। ठीक, हाँ, तो चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा ना। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर जो हमारी स्पोरेंजिया थी उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोरोसाइट्स। स्पोरोसाइट्स तो बेसिकली हम एक स्पोरोसाइट्स की बात कर लेते हैं, एक स्पोरोसाइट्स की बात कर लेते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक काइलोस की लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लेयर ऑफ काइलोस। इसे क्या बोल देते हैं, लेयर ऑफ काइलोस।
लेयर ऑफ कैलोस, इसे क्या बोल देते हैं, लेयर ऑफ कैलोस। और जो हमारा ये है इसको क्या बोल देते हैं, स्पोरोसाइट्स बोल देते हैं। अगर इसी स्पोरोसाइट्स में क्या हो जाए, मियोसिस हो जाए, इसी स्पोरोसाइट्स में क्या हो जाए, मियोसिस हो जाए, मियोसिस हो जाए, मियोसिस हो जाए, तो इससे क्या बन जाएंगे, किसी स्पोरोसाइट्स में अगर मियोसिस हो जाए तो इसमें क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल देते हैं इसे। इसे क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी को क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसे क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसके अंदर जो हमारी क्या थी, माइक्रोस्पोरोसाइट्स थे, वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्रेड, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बोल देते हैं। और जो हमारी ये कैलोस की लेयर है ये क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ कैलोस, डिसोल्यूशन ऑफ कैलोस। यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिकली जो हमारे माइक्रोस्पोरोसाइट्स है उसमें क्या हो जाती है, अगर मियोसिस हो जाए तो क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्रेड बन जाएंगे। और उसके बाद अगर उसी में क्या हो जाए, कैलोस का डिसोल्यूशन हो जाए तो जो हमारे क्या थे, स्पोर्स बन जाएंगे। बेसिकली क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे, जो कैसे होते हैं, 4 इन नंबर हो जाते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, स्पोर्स। इसे क्या बोल देते हैं, स्पोर्स बोल देते हैं। और जो हमारा अभी तक टेपिटम देखा था, अब उस टेपिटम का काम क्या है, स्पोरोपोलिन सीक्रेट करना। अब हमारे पास स्पोर तो आ गए, अब इनको क्या है, बचाना है। तो यहाँ पे टेपिटम क्या करेगा, सीक्रेट स्पोरोपोलिन। टेपिटम 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 स्टार्ट secretion of, टेपिटम स्टार्ट secretion of स्पोरोपोलिन। टेपिटम क्या करता है, स्पोरोपोलिन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद क्या हो जाती है, इसके बाद इन स्पोर्स के चारों तरफ क्या आ जाती है, लेयर ऑफ स्पोरोपोलिन। इसे क्या बोल देते हैं, लेयर ऑफ स्पोरोपोलिन, लेयर ऑफ स्पोरोपोलिन। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, लेयर ऑफ स्पोरोपोलिन। जो क्या हो जाती है, बेसिकली हाईली इनर्ट मटेरियल हो जाता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, पॉलन ग्रेन को। ठीक, उसके बाद अब इस पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, ईच एंड एवरी प्लांट स्पीसीज की जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके चारों तरफ जो हमारी स्पोरोपोलिन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जिससे हम लोग आज की डेट में क्या करते हैं, स्पीसीज का भी पता लगा लेते हैं कि ये वाला जो हमारा क्या है, एंथर है, वो एंथर नहीं, क्या बोल देते हैं इसे, एक मिनट, यार भुला दिया। जो हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है, जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो किस स्पीसीज का है, उससे क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। किससे, बेसिकली जो हमारा स्पोरोपोलिन है वो क्या होता है, हर एक प्लांट स्पीसीज में डिफरेंट होता है। इसीलिए आज की डेट में हम लोग प्लांट स्पीसीज का पता लगाने के लिए भी क्या करते हैं, स्पोरोपोलिन का यूज करते हैं। ठीक, जो हमारा अभी तक हम लोगों ने देख लिया पॉलन ग्रेन्स। अब हम बात कर लेते हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। जो हमारा क्या था, पॉलन ग्रेन्स था, पॉलन ग्रेन था, ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है, ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है। इसके चारों तरफ क्या आ गई थी, इसके चारों तरफ स्पोरोपोलिन आ गई थी, स्पोरोपोलिन आ गई थी, स्पोरोपोलिन आ गई थी। जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है उसे क्या बोल देते हैं, माइक्रो, उसे क्या बोल देते हैं, माइक्रो, उसे क्या बोल देते हैं, जो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या है, एब्सेंट है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पोर बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, पोर बोल देते हैं। और जो हमारी स्पोरोपोलिन की लेयर होती है इसे क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। और जो हमारी अंदर वाली लेयर है, जो हमारी क्या है, अंदर वाली पॉलन ग्रेन की लेयर है, उसे क्या बोल देते हैं, लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन या इंटाइन बोल देते हैं।
तो जो हमारी आउटर लेयर है इसे क्या बोल देते हैं, एक्साइन, एक्साइन बोल देते हैं। और जो हमारी अंदर वाली लेयर है इसे हम लोग इंटाइन बोल देते हैं, इंटाइन बोल देते हैं। जो बेसिकली क्या हो जाती है, लेयर ऑफ एंथर होती है, जो क्या होती है, लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो क्या होती है, लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन ही होती है। ठीक, बेसिकली आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा ये पॉलन ग्रेन है, ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है, इसके चारों तरफ क्या आ गई थी, इसके चारों तरफ आ गई थी स्पोरोपोलिन। अगर इसी पॉलन ग्रेन में क्या हो जाए, मियोसिस हो जाए, इसी पॉलन ग्रेन में अगर मियोसिस हो जाए तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। इसके अंदर क्या बन जाएंगे, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। अगर इसमें मियोसिस हो जाए तो इसके अंदर क्या बन जाएंगे, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अंदर क्या बन जाएंगे, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर, इसे क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बोल देते हैं। और इसके चारों तरफ क्या थी, स्पोरोपोलिन थी। इसको क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर मैं इसके बाद की बात करूं, अगर फिर से इसमें फर्दर क्या हो जाए, माइटोसिस करा दी जाए तो जो एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर हो जाती है, इससे क्या हो जाता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकली क्या हो जाता है, फट जाता है, यानी कि एसिमेट्रिकली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे हमारे पास दो सेल बन जाते हैं। एक होती है वेजिटेटिव और एक होती है जनरेटिव। जो हमारे एक यहाँ पे सेल बन जाएगी जिसका नाम है वेजिटेटिव, जो हमारी छोटी होती है, और एक हमारी जो जनरेटिव होती है, ये उसका बेसिकली क्या है, डीएनए है। जनरेटिव सेल, ये पूरा जनरेटिव सेल है। ये इतना बड़ा जो साइज दिख रहा है आप लोगों को फ्री स्पेस, से क्या बोल देते हैं, जनरेटिव सेल। और जो हमारा ये वाला सेल, ये जो बड़ा वाला सेल है इसे बोल देते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो हमारा ये छोटा वाला सेल है इसे क्या बोल देते हैं, जनरेटिव सेल बोल देते हैं। इसके चारों तरफ क्या थी अभी तक, स्पोरोपोलिन तो रहेगी ना भैया। इसके चारों तरफ क्या है, स्पोरोपोलिन। जो हमारी बिग वाली सेल है, बिग सेल, उसे क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव सेल बोल देते हैं। और जो हमारी छोटी वाली सेल है इसे क्या बोल देते हैं, जनरेटिव सेल। इसे क्या बोल देते हैं, जनरेटिव सेल बोल देते हैं। और इसी जनरेटिव सेल में फर्दर माइटोसिस अगर करा दी जाए तो यहाँ से इसके पास क्या बन जाते हैं, 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, अगर फर्दर इसमें क्या करा दी जाए, माइटोसिस करा दी जाए तो इससे क्या बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट्स। इससे क्या बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, अन्यथा आगे की ओर हम मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक, कल तक जो टूटे सपनों के नीचे दबा था, आज मैं उन सपनों को पैरों तले कुचल चुका हूँ। हाँ भाई सुनाऊंगा। अरे ये सब खुद की बनाई हुई है। अरे मैं खुद लिखता हूँ, दे दूंगा भाई, किसी दिन डायरी है मेरे पास, दिखाऊंगा, खुद लिखता हूँ। सुनना है? हाँ सुन लेना, इतना नोट कर लो भैया।
कल तक जो टूटे सपनों के नीचे दबा था, आज मैं उन सपनों को पैरों तले कुचल चुका हूँ। लोग कहते हैं रुक जा, लेकिन मैं अब क्या बताऊं उनको कि मैं खुद अपने तूफानों को रुख मोड़ चुका हूँ। अब लौटना नामुमकिन है, बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। नोट हो गया? नोट हो गया ना? हाँ नोट करो भाई। आ गया। अरे सुन लेना मालिक लोग, काहे परेशान हो भैया इतना? बहुत सारी लिखी हुई है, एक ही थोड़ी ना है, बहुत है भी। अभी तो शुरुआत हुआ है भाई, बहुत है। चले आगे बढ़ जाएं। फिर से रिपीट कर दें। अच्छा एक बार फिर से चलो। कल तक जो टूटे सपनों के नीचे दबा था, आज मैं उन सपनों को पैरों तले कुचल चुका हूँ। और लोग कहते हैं रुक जा, अब मैं उनको कैसे बताऊं कि अपने तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ मैं। अब लौटना नामुमकिन है, बहुत आगे बढ़ चुका हूँ मैं। अब खुश? आ गया ना? अरे है भाई, और भी है, सुनाऊंगा। नहीं खुद की है, कॉपी पेस्ट वाला कोई काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया क्या, स्पोरोपोलिन के बारे में डिस्कस कर लिया और टेप्टम के बारे में डिस्कस कर लिया। उससे पहले हम लोगों ने वॉल ऑफ टेप्टम देखी थी, जो हमारी क्या थी, थ्री थी, जो बेसिकली क्या थी, मेनली इन्वॉल्विंग क्या थी, डायरेक्शन ऑफ एंथर में इन्वॉल्व थी। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो हम लोगों ने देख लिया क्या, जो हमारा पॉलिन ग्रेन था उसमें अगर माइटोसिस करा दी गई तो उसमें क्या बन गए, दो सेल बन गए। एक का नाम था वेजिटेटिव, एक का नाम क्या था, वेजिटेटिव, और एक का नाम क्या था, जनरेटिव। तो जो हमारा वेजिटेटिव सेल था उसका क्या था, ये डीएनए था, न्यूक्लियस था। और जो हमारी जनरेटिव सेल है उसका ये वाला क्या है, न्यूक्लियस है। अगर मैं बात करूं इस वाली सेल की तो ये क्या है, बिग है। इसीलिए इसको अगर याद करना चाहूं तो मैं याद करने के लिए लिख रहा हूं, ये क्या है, बिग इन साइज है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव सेल। और जो हमारी ये वाली सेल थी, ये क्या थी, जनरेटिव सेल बोल देते हैं। जो क्या हो जाती है आफ्टर द माइटोसिस, अगर इसमें क्या करा दी जाए, माइटोसिस करा दी जाए तो ये क्या बना लेती है, टू मेल गेमीट बना लेती है। क्या बना लेती है, टू मेल गेमीट्स बना लेती है। अरे यार ब्लैक से बनाया ना, पर से बना देता हूँ ब्लैक से। जो हमारी ये वाली सेल थी, जनरेटिव सेल, ये क्या करेगी, दो मेल गेमीट बना देगी। क्या बना देगी, दो मेल गेमीट बना देगी, ठीक। और जो हमारा ये वाला था, ये ऐसे ही रहेगा, जो क्या था, बिग सेल, जिसे हमने अभी बोला ऊपर वेजिटेटिव सेल। और जो हमारा ये वाला था, ये क्या हो गए, मेल गेमीट्स। जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हो जाते हैं, बेसिकली क्या हो जाता है, 40% पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इस वाले फॉर्म में, 60% पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, इस वाले फॉर्म में रिलीज होते हैं। और हमारे जो 40% पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे रिलीज होते हैं, इस वाले फॉर्म में, यानी कि 3 सेल जब बन जाती है तब रिलीज होते हैं, ठीक। तो बेसिकली इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर लिख लेते हैं कि जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं वो किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक। पॉलन ग्रेन की अगर मैं बात करूं, पॉलन ग्रेन्स, अगर मैं पॉलन ग्रेन्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, 60% पॉलन ग्रेन, 60% पॉलन ग्रेन्स रिलीज 60% पॉलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म, angiosperms release
रिलीज इन टू सेल स्टेज, इन टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज का मतलब क्या है? ये जो हमारा पॉलन ग्रेन था, इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल थी और एक जनरेटिव सेल थी। ये वाली क्या थी? जनरेटिव सेल। और ये वाली हमारी जो बिग वाली है, ये क्या थी? वेजिटेटिव सेल। और इसके चारों तरफ क्या थी? स्पोरोपॉलिनिन थी। तो इस फॉर्म में बहुत सारे क्या हो जाते हैं, जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इस फॉर्म में रिलीज होते हैं। अगर मैं बात करूं 40% जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें क्या हो जाता है? 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स रिलीज pollen grains in 3 cell stage। जो हमारी क्या थी? ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? पॉलन ग्रेन है और इसका ये क्या है? न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का। और जो हमारी ये वाली सेल है इसका क्या नाम है? जनरेटिव सेल। इसे क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। जो वाले सेल ये क्या है? जनरेटिव सेल। ये इसका न्यूक्लियस, ये एक ही होता है, इसे क्या बोल देते हैं? जनरेटिव सेल। ठीक, इसके चारों तरफ ये क्या होगी? स्पोरोपॉलिनिन होगी। क्या होगी? स्पोरोपॉलिनिन होगी। ठीक, इसे क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव सेल। और इसे जनरेटिव सेल। हमने लिखा है यहाँ पे 40% एंजियोस्पर्म रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाता है? 3 सेल स्टेज। लेकिन सर ये तो ये वाली ही स्टेज लग रही है। तो अभी हम लोगों ने बताया था कि जब इसमें क्या हो जाए? माइटोसिस हो जाए किसमें? जनरेटिव सेल में, तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं? 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? 3 सेल स्टेज बोल देते हैं। तो इसको यहाँ पे ऐसा ना बना के, यहाँ पे कैसा बनाना है? ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ये वाला। इसे क्या बोल देते हैं? 3 सेल स्टेज बोल देते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इतना समझ में आया है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो चाहिए तो आप लोग साथ बनाए रखना। आगे हम भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आगे वाले जो चैप्टर में है आगे वाले चैप्टर में नहीं, बेसिकली जो आगे आने वाला लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वहां से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जो हमारा क्या हो जाता है? ओवरी, पिस्टिल और कार्पल्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अगले वाले लेक्चर से। ठीक, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। आप लोग यहाँ पे आए, इस लेक्चर को देखा और